Good morning class. I am presenting English literature book, First Flight, or first chapter. So let's start class. A Letter to God. This chapter name is A Letter to God, written by G.L. Fluence. G.L. Fluence is the Mexican writer. एक पोइट भी हैं और एक अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं. क्लास, अ लेटर टू गॉड मीन्स भगवान को पत्र या भगवान के लिए पत्र. बेसिकली ये स्टोरी जो है वो एक स्पेनिश स्टोरी है और इसका जो फार्मा है यानी कि इसमें जो लेंचो नाम का जो किसान है वो भी एक स्पेनिश नेम है. तो क्लास शुरू करते हैं हम. दिस स्टोरी इज़ अबाउट एन इनोसेंट मैन हु हैज़ लेंचो हु हैज़ इनशेकेबल फेथ इन अ गॉड. इस स्टोरी में जो इनोसेंट मैन है यानी कि एक भोला सीधा सा निर्दोष व्यक्ति जो है वो लेंचो है, जो इसका अनशेकेबल फेथ यानी कि अंधविश्वास नहीं कह सकते हम, दृढ़ विश्वास मतलब जो अटूट है, जिसका कोई और ना छोड़, मतलब किसी भी कंडीशन में उसे गॉड के ऊपर पूर्ण विश्वास है. तो इस तरह का अनशेकेबल फेथ है उसे अपने गॉड पर. तो ये लाइन आपको क्लियर हो रही है. बेसिकली एक बात बतानी है कि थोड़ा सा स्टोरी की जो एंडिंग है या स्टोरी आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा फ़नी लगेगी स्टोरी, और वो तो खैर आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अ लेटर टू गॉड, भगवान हमारे साथ हैं, ये बात सच है. और ईश्वर ने सबको जन्म दिया है, ईश्वर हम सबके साथ हैं. कोई भी कंडीशन हो उसमें गॉड हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लेटर लिखना थोड़ा अजीब लगा. यही लाइन है जो फ़नी लगती है और आपको आगे भी पता लगेगा स्टोरी में कि किस तरीके से उसने गॉड को लेटर लिखा और गॉड से हेल्प के लिए प्रे करी. तो चलिए क्लास. द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी अ फार्मर नेम इज़ लेंचो. इस कहानी की शुरुआत में ही लेंचो नाम का एक फार्मर है यानी किसान है जो अपनी फैमिली के साथ ही लिव्ड इन अ लोनली हाउस विद हिज फैमिली. जो एक वैली है, वैली के आसपास कोई घर नहीं है, बिल्कुल सुनसान एरिया है. उस वैली पे सिर्फ एक घर है जो है लेंचो का. तो लेंचो अपनी फैमिली के साथ उस घर में रहता है. दिस हाउस वॉज लो हिल. उसका जो घर है वो वैली की सबसे लो हिल यानी सबसे नीची चोटी जो बनी है, जिस पर खड़े होके पहाड़, नदियाँ और उसका खुद का जो कॉर्नफील्ड है वो भी आसानी से दिखता है. उस वैली पर उसका केवल एक ही घर है जो वहाँ बना हुआ है. एंड ही होप्ड अ गुड corns his ear, but the field needed a downpour and shower. क्लास, यह एक लाइन है जो मैं आपको बताती हूँ कि लेंचो हैड अ कॉर्न फील्ड यानी कि लेंचो के पास एक कॉर्न फील्ड है यानी मक्के का खेत. लेंचो का जो खेत है वो पूरी तरह से पका हुआ है, प्रिपेयर है, तैयार है कटाई के लिए, और जो खेत है वो है मक्के का. तो उसी के लिए बात कही गई है कि लेंचो है जो वैली के सबसे अकेले लोनली हाउस जो है उसमें रहता है अपनी फैमिली के साथ, और उसके पास एक कॉर्नफील्ड है यानी कि मक्के का खेत है. और साथ ही साथ उसे उम्मीद भी है कि उसकी फसल पक चुकी है, इस साल अच्छी कटाई होगी और अच्छा मुनाफा होगा. तो ही होप्ड अ गुड क्रॉप दिस ईयर. उसे यकीन है, उसे विश्वास है कि उसकी जो क्रॉप्स जो है, उसकी जो फसल है वो अच्छी है और इस साल उसको अच्छा मुनाफा मिलेगा. बट द फील्ड नीडेड अ डाउनपोर और अ शावर. बट अभी भी इसको ज़रूरत है उसकी फील्ड को थोड़े से पानी की यानी कि डाउनपोर या शावर यानी हल्की बूंदें यानी कि हल्की जो बारिश होती है उसकी उसे भी आवश्यकता है, उसके फील्ड को उसे भी लगता है. एंड ही सॉ ह्यूजी क्लाउड्स इन दी स्काई. और वह इसे सोचते हुए विशाल जो बादल है जो बिल्कुल भरा हुआ है बारिश से, इससे लग रहा है कि पानी पड़ेगा, बहुत ज़ोरदार पानी पड़ेगा, उसको देखकर वह ये प्रार्थना गॉड से कर रहा है. एंड देन उसके बाद वो शाम को अपने घर चला जाता है, अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिनर करता है. सो ही प्रोडक्शंस टर्न इनटू अ रेन. तो ये सोचते हुए, बादलों की तरफ देखते हुए वह ये भविष्यवाणी कर रहा है कि काश बारिश हो और मेरे कॉर्नफील्ड जो है वो प्रॉपर
पकने के कटाई के लिए तैयार हो जाए। when he was taking food with his family, और वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के फूड यानी कि खाना खा रहा है, यानी सफ़र यानी कि शाम का भोजन, जिसे हम डिनर भी कह सकते हैं। The rain started, तभी बारिश शुरू होती है, तभी सडनली बारिश शुरू हो जाती है। He was very happy, वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि मैंने जो प्रोडक्टेड किया था या प्रोडक्शन दी थी वह कंप्लीट हो गई है, मतलब बारिश शुरू हो गई है। He came out to enjoy, वो बहुत खुश होता है और आनंदित होकर the rain, बारिश को देखता है। But suddenly the rain turned into the hailstones, पर अचानक से ही, लेकिन जब वो खुश होता है देख के उसकी फैमिली, वो सब लोग मिलके जब खुश होते हैं कि चलो अच्छा है बारिश हो गई, हमारी फसल अच्छी होगी और इस साल हमारा अच्छा मुनाफा होगा, तभी अचानक से सडनली दैट रेन टर्न इनटू द हेलस्टोन, अचानक से जो बारिश थी उसके साथ बड़े बड़े ओले लाइक अ सिल्वर पर्ल्स में बदल जाते हैं। जो सिल्वर पर्ल्स थे वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। उसके जो बच्चे थे, उसके जो ओल्ड सन एंड एल्डर सन थे और जो यंगर सन थे, वो बाहर निकलते हैं और उन ओलों को देखते हैं, उठाते हैं, इंजॉय करते हैं। बट लेंचो वॉज वेरी सैड, लेंचो बहुत दुखी था क्योंकि उसे पता था कि ये हेलस्टोन उसके कॉर्नफील्ड को डिस्ट्रॉय कर देगी, और वो गॉड से प्रे करने लगा कि प्लीज़ ये कुछ समय बाद थम जाए या बंद हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो हेलस्टोन लंबे समय तक यानी कुछ घंटों तक लगातार होती रही। तो आफ्टर द रेन, और बारिश के बाद यानी कि इस हेलस्टोन के बाद, इट्स डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स कंप्लीटली एंड दे थॉट दैट ही विल ऑल गो हंग्री। बारिश के बाद उसकी जो कॉर्नफील्ड था या उसकी जो क्रॉप्स थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, यानी पूरी तरह से बर्बाद या नष्ट हो गई। एंड दे थॉट दैट वी, और उसकी पूरी फैमिली भी दुखी हो गई ये देखकर। और जिस तरह से हेलस्टोन हुआ था यानी कि ओलावृष्टि हुई थी, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा जो फील्ड है वो सफ़ेद नमक की चादर से बिछ गया है। पूरे फील्ड पर नमक की चादर से बिछी हुई है, इस तरीके से देखने में लग रहा था। एंड दे थॉट, और उसकी फैमिली के लोग, उसकी फैमिली के मेंबर्स और वो खुद ये सोचने लगे बैठ के कि दैट वी विल ऑल गो हंग्री, हम इस साल भूखे ही रह जाएंगे या इस साल हम भूखे ही मारे जाएंगे। बट लेंचो हैड अ डीप फेथ इन अ गॉड, बट इसके बाद भी लेंचो को विश्वास था किस पर? गॉड पर। तो बेसिकली ये स्टोरी जो है वो स्पेनिश स्टोरी है, लेंचो नेम इज़ अ स्पेनिश नेम, और इसमें यही चीज़ शो की गई है कि लेटर टू गॉड, गॉड को जो लेटर लिखा है वो इसीलिए लिखा है क्योंकि उसका गॉड पर शेकेबल फेथ था कि गॉड किसी भी कंडीशन में हमारी हेल्प करेंगे। लेकिन थोड़ा सा फनी है कि गॉड के लिए लेटर लिखना इट्स नॉट कंपल्सरी, बट फिर भी हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। बट लेंचो हैड अ डीप फेथ इन अ गॉड, मतलब गॉड पर से डीप फेथ था कि गॉड हमारी हेल्प करेंगे। लेंचो टोल्ड देम, लेंचो ने अपनी फैमिली को समझाया कि आप लोग परेशान ना हो, नॉट टू बी वरिड, कि आप लोग परेशान या चिंतित मत हो, बिकॉज नो वन डेट्स ऑफ हंगर, नो वन डाइट्स ऑफ हंगर, यानी कोई भी भूख से या कोई भी भूखा नहीं मरा है। ही वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, और उसे एक आखिरी या एक केवल इकलौती बस वही एक उम्मीद थी उसके पास कि हेल्प फ्रॉम गॉड, कि गॉड हमारी हेल्प करेंगे। लेंचोज लेटर टू गॉड, लेंचो का भगवान के लिए पत्र, एंड इट्स रिप्लाई, और उस पत्र का उत्तर। लिसन क्लास, इस चैप्टर की हाफ समरी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दी थी, और आपको स्टोरी पता है कि एक लेंचो नाम का एक फार्मर था जो गरीब था, और वो अपनी फैमिली के साथ वैली के एक लोनली हाउस में रहता था। उसके पास यानी कि ही हैड अ कॉर्नफील्ड, उसके पास एक मक्के का खेत था, और वो गॉड से प्रोटेक्टेड कर रहा था कि एक अच्छी रेन हो जिससे उसकी जो फसल है क्रॉप्स वो कम्प्लीटली तैयार हो जाए कटाई के लिए। और ऐसा ही होता है जब लेंचो अपनी फैमिली के साथ
बैठ के शाम का भोजन कर रहा होता है, तभी बारिश होती है। वो बहुत खुश होता है, लेकिन सडनली वो बारिश एक हिल स्टोन में बदल जाती है, और हिल स्टोन में बदलने के बाद उसकी जो क्रॉप्स यानी कि जो कॉर्न होती है, कॉर्नफील्ड, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो बहुत सैड हो जाता है कि अब क्या होगा। तभी उसको ये दिमाग में ये बात आती है कि गॉड है, और लेंचो का गॉड पर फुल फेथ था, तो इसीलिए लेंचो जो है वो गॉड के लिए लेटर लिखता है। तो चलिए आज हम इसको समझते हैं। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। लेंचो गॉड के लिए लेटर लिखता है, आस्किंग टू सेंड हिम 100 पीसोस, और 100 पीसोस मांगता है, या 100 पीसोस के लिए कहता है कि मुझे आप 100 पीसोस दो अपनी फैमिली के लिए और आगे जो भी क्रॉप्स के लिए। ही ड्रॉप्ड द लेटर इनटू अ लेटर बॉक्स, और ये सब लिखकर अपनी प्रॉब्लम को बताते हुए वो उस लेटर को पोस्ट ऑफिस के मेल बॉक्स या लेटर बॉक्स में डाल देता है। द पोस्टमैन गॉट द लेटर। कुछ टाइम बाद पोस्टमैन जो था वो उस लेटर को निकालता है और देखता है, और बहुत शॉक्ड होता है जब वो देखता है कि लेटर गॉड के लिए है। और जब उस लेटर को पढ़ता है, उसकी सारी स्टोरी को समझता है, तो वो ये सारी बातें पोस्ट मास्टर को बताता है कि किस तरह की सिचुएशन थी कि एक लेंचो नाम का फार्मर था, उसकी हिल स्टोन में कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉय हो गई और उसने गॉड के लिए कुछ पैसों के लिए लेटर लिखा है। तभी द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू सेंड हिम। तभी पोस्ट मास्टर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं सेंड हिम यानी कि लेंचो को कुछ पैसे देने का। बट इट्स कुड अरेंज ओनली 70 पीसो। जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट एंड पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की सैलरी का कुछ पार्ट लाइक चैरिटी के रूप में लेंचो को भेजते हैं। बट इट कुड अरेंज ओनली 70 पीसोस, लेकिन वो सिर्फ 70 पीसो ही अरेंज कर पाते हैं, जबकि लेंचो को 100 पीसोस की ज़रूरत थी। देन समटाइम्स लेंचो गॉट अ लेटर विद मनी। कुछ टाइम बाद जब लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है तो लेंचो को वो लेटर मिलता है विद मनी, पैसों के साथ। लेंचो बहुत खुश होता है कि गॉड से जो उसने प्रे करी थी वो उसकी पूरी हो गई। बट स्टिल ही वॉज सैड, लेकिन वो दुखी भी होता है जब वो पैसों को देखता है या काउंट करता है। बिकॉज इट हैड 70 पीसोस, क्योंकि उसमें सिर्फ 70 पीसोस ही थे। वेयर एज ही नीडेड 100 पीसोस, जबकि लेंचो को 100 पीसोस की ज़रूरत थी और उसने गॉड के लिए 100 पीसोस के लिए ही लेटर लिखा था। सो ही रॉट अनदर लेटर टू गॉड। तभी लेंचो जो है वो गॉड के लिए दोबारा से लेटर लिखता है फॉर रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द मनी। जो बकाया पैसा है, जो पैसा उसको नहीं मिला है, उस पैसे के लिए लेंचो दोबारा से गॉड को लेटर लिखता है। बट दिस टाइम्स ही रॉट टू सेंड मनी, लेकिन वो गॉड से कहता है कि इस बार आप पैसे मेल के द्वारा पोस्ट ऑफिस नहीं मेरे घर भेजना। बिकॉज फॉर हिम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रॉक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ द क्रॉक्स यानी बदमाशों और लुटेरों का झुंड है, जिन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए या मेरे इम्पोर्ट से प्रे करता है कि आप पैसों को मेल के द्वारा मेरे घर ही भेजें, ना कि पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रॉक्स, और वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रॉक्स यानी लुटेरों और बदमाशों का झुंड कहता है। सच अ फेथ लेंचो हैड इन गॉड। इस प्रकार से पता लगता है कि स्टोरी में कि लेंचो गॉड पर फुल फेथ था। नाउ दिस स्टोरी इज कंप्लीट। सो ओके क्लास, थैंक यू।